Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So let's come to the last part of exercise. Exercise number 13.2. The topic name is multiplication theorem on probability. 13.2 पार्ट थ्री। ये वैसे पार्ट थ्री की जरूरत तो नहीं थी, पर जबरदस्ती खींच लिया हमने। कल हो जाते वैसे दो क्वेश्चंस, बट एनीवेज चलो। तो पार्ट थ्री करते हैं यानी एक्सरसाइज खत्म करते हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोग कह रहे हो हमने कल कर लिया ना। प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन लास्ट हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 इज, रीड आउट करते हैं। टॉपिक नेम इज ऑब्वियसली द सेम वन, एमटीपी है ना। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से ओनली एक कार्ड निकाला जा रहा है, राइट। ओनली वन कार्ड इज ड्रॉन आउट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अब तीन सिनेरियो गिवन है, सिनेरियो नंबर वन, टू एंड थ्री। तीनों सिनेरियो में आपको बताना है कि कौन से सिनेरियो में जो दो इवेंट्स घटित हो रहे हैं ई और एफ, वो इंडिपेंडेंट हैं और किसमें नहीं है। तो कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते कब हैं और नहीं कब होते हैं, बोलो। इंडिपेंडेंट कब होते हैं दो इवेंट्स? इंडिपेंडेंट कब होते हैं? मैं घटित होने के तरीके नहीं पूछ रहा हूँ कि सक्सेसिवली कर सकते हैं या कैसे कैसे कर सकते हैं। और पहली बात, यहाँ पे कार्ड एक ही ड्रॉ किया जा रहा है, एक ही कार्ड ड्रॉन किया जा रहा है। वो कार्ड, जैसे सबसे पहला सिनेरियो ले रहा हूं मैं। द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। जो मैंने एक पत्ता उठाया, पहला इवेंट है कि वो स्पेड निकलेगा। स्पेड यानी कि एक सूट होता है, चार सूट्स होते हैं, तो चार सूट में से एक सूट होता है स्पेड। तो वो स्पेड वाले सूट में से एक पत्ता होगा जो ड्रॉन कार्ड है। और एफ इवेंट है कि जो ड्रॉन कार्ड है वो इक्का होगा। चार इक्के होते हैं, उसमें से कोई एक इक्का होगा। ओके। अब ये इवेंट ई का घटित होना और इवेंट एफ का घटित होना आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये पूछा जा रहा है। डिपेंडेंट है। कैसे पता लगाया? चिड़ी का नहीं, हुक्म का। एक पत्ता उठाया हुक्म का, फिर आगे। हम्म, तो दूसरा तो उठा ही नहीं रहा हूं मैं। पत्ता तो एक ही निकाल रहा हूँ। क्यों उठाऊंगा? क्या कह रहा है? वन कार्ड इज ड्रॉन। आई एम नॉट ड्रॉइंग आउट टू कार्ड्स। आप हर चीज को दो कार्ड्स के लॉजिक से क्यों पकड़ रहे हो? आप ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? आपको ऐसा लग रहा है कि एक पत्ता उठाया वो स्पेड निकला, फिर दूसरा पत्ता उठाया वो एस निकला। आप ऐसे सोच रहे हो सिनेरियो को, राइट। एक ही कार्ड उठाया हमने, उसी एक कार्ड का स्पेड होना और उसी एक कार्ड का इक्का होना, ये दोनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं, सवाल ये। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है। जब हम एक ही पत्ता उठा रहे हैं, जब हम एक ही पत्ता उठा रहे हैं तो वो स्पेड निकला, इसकी संभावना। और जब हम दोबारा उठा रहे हैं तो इक्का निकला। तो स्पेड का क्लासिफिकेशन सूट के हिसाब से है, इक्के का क्लासिफिकेशन किसी और कैटेगरी के हिसाब से। तो ये कैटेगरी उस कैटेगरी को थोड़ा ना प्रभावित करेगी, ये कैटेगरी उस कैटेगरी को थोड़ा ना प्रभावित करेगी, बताओ। हाँ, अगर नीचे में स्पेड की जगह क्या कह देता, कोई और सूट ले लेता, लाइक क्लब ले लेता, तो मैंने एक बार एक कैटेगरी की बात करी, दूसरी बार दूसरी कैटेगरी की बात करी, दूसरे सूट की बात करी। तो उधर भी सूट की बात कर रहे हैं, इधर भी सूट की बात, तो ये एक दूसरे से प्रभावित होते। अब हमको ऐसे सोचने लगेंगे तो हमको पता नहीं हम पता लगा भी पाए या नहीं पता लगा। और चलो पता लगा भी लिया तो प्रेजेंट कैसे करेंगे? थोड़ी ना एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमको प्रेजेंट भी करना है। ठीक है। तो हमने अब तक क्या किया वो करो ना। हम कैसे कि दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट साबित करते हैं, बोलो दिया। हाँ, एक ही सैंपल स्पेस से लिया जाए। हम्म। अच्छा ठीक है। नहीं, प्रूव कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे? हाउ डू वी प्रेजेंट कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है? बोलो साक्षी। बोलो सौम्या।
दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट है या नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। यही साबित करने का तरीका है। अगर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट है, तब तो वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज दे आर नॉट। बेटा ये बंद करना पड़ेगा। तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है, तो उसको बोल देना अगर वो आ जाए तो हो गया। ठीक है, सोने तो। हाँ जी। ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो व्हेन आई एम ड्राइंग वन कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स, और वो कार्ड जो है स्पेड आना चाहिए, स्पेड आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ स्पेड आउट ऑफ 52 कार्ड्स कितनी होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होती है? हाउ मेनी स्पेड्स आर देयर इन योर डेक ऑफ 52 कार्ड्स? 13, क्योंकि एक पूरा सूट है, तो 13 अपॉन 52 विच कम्स आउट टू बी व्हाट, 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ। एफ मतलब क्या है? एस आना चाहिए, इक्का आना चाहिए। तो इक्के कितने होते हैं? 4। सो 4/52। अच्छा, ऐसे मत सोचना कि अब एक स्पेड आ चुका है दोबारा इक्का आ रहा है। ऐसे मत सोचना, कार्ड एक ही निकल रहा है। कार्ड एक ही निकल रहा है। अब ऐसे मत सोचना कि सर वो एक स्पेड तो आ गया ना, तो एक पत्ता कम हो गया ना। वो सिनेरियो तब होता है जब दो कार्ड्स निकलते। कार्ड तो इसमें से एक ही ड्रॉन आउट कर रहे हैं ना हम। तो केवल एक ही कार्ड जब निकले 52 में से, तो उसके इक्के आने की संभावना पूछ रहा है वो। तो इंडिविजुअल इवेंट्स है, मतलब ई और एफ, इंडिविजुअल इंडिविजुअल सोचो। केवल ई हो, केवल एफ हो, और फिर एक बार ये सोचो कि दोनों साथ में हो। ठीक है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी? 1/13। अब दोनों साथ में सोचो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ सोचो। तो यानी कि ई भी होना चाहिए और एफ भी होना चाहिए, यानी कि जो कार्ड में निकाल रहा हूं वो स्पेड भी निकलना चाहिए और एस भी निकलना चाहिए। अंश, सुनो, दो इवेंट्स घटित होने के लिए दो पत्ते निकालना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब आप ऐसे सोच रहे थे कि दो इवेंट्स है ना, तो दो पत्ते निकाल रहे हैं। एक ही पत्ते में भी तो दो इवेंट्स घटित हो सकते हैं। समझ गए? कार्ड एक ही निकल रहा है लेकिन इवेंट दोनों घटित हो रहे हैं, कि वही पत्ता स्पेड है और वही पत्ता एस है, यानी हुक्म का इक्का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पत्ता होता है ना, डेक ऑफ 50। तो हुक्म का इक्का एक ही होगा पूरे 52 पत्तों में से। तो उसका इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो? 1/52। ठीक है, हुक्म का इक्का एक ही होगा ना पूरे 52 पत्तों में से, साक्षी। अब आप ये देखो कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है या नहीं है क्या? 1/4 इंटू 1/13, 1/52 है क्या? करो मल्टीप्लाई। 1/4 इंटू 1/13 इज इक्वल टू 1/52। अगर है तो आई विल से कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो मैं बस सिंपल एक यहाँ पे लॉजिक डाल दूंगा, पहले तीन प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा, पहले ये दो इवेंट्स इंट्रोड्यूस कर दूंगा। सबसे पहले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस करना ही है, कि हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ ड्राइंग अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन। उसके बाद नाउ द इवेंट्स ई एंड एफ आर डिस्क्राइब्ड एज, और फिर ई और एफ की डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेंगे बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन। फिर एफ निकाल लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे, एंड देन फिर हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कर रहे थे हम इतनी देर एक्सरसाइज में, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं। तो इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉट, 1/13। ये प्रेजेंटेशन पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1/52 एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। चाहो तो एक क्या हुआ, ऋषिका बोलो, सुनो, दिखाई नहीं दे रहा तो एक बार सुनो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये केस हो गया। सो वी कैन कंक्लूड दैट इवेंट्स ई एंड एफ आर व्हाट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब क्विकली कर लो फटाफट फटाफट, सेकंड एंड थर्ड। प्रेजेंटेशन पार्ट भी क्लियर है, तो केवल सॉल्यूशन पार्ट करेंगे हम, है ना? कैसे एडजस्ट करें उसको? आप एक काम करो ना, ये छोटी वाली चेयर कहाँ है? हाँ, तो एक छोटी इधर दो, एक छोटी चेयर इधर दो, और ये छोटी चेयर आनी चाहिए दिया की जगह। दिया की जगह छोटी चेयर आएगी ना, तो स्पेस बन जाएगा, फिर उसको भी दिखने लग जाएगा। एक बड़ी चेयर निकाल दो, एक बार सब उठो। दिया, केवल आप एक्शन लो, आपकी बड़ी चेयर निकालो, और हाँ आराम से बाहर निकालो, और ये छोटी चेयर उधर दो। ये, हाँ, ये बड़ी वाली चेयर बहुत स्पेस लेती है ना। ठीक है, रुक गया रुक गया रुक गया, लेट मी एडजस्ट। क्या?
बड़ा फॉर्मूला लगाऊं? हाँ, 100 में आउट। निकाल तेरी चेयर भी। इसको बाहर निकालना ऋषि का। और हाँ, निकाल के बाहर दे दो बस। उसको दे दो, ले लेगा। और वो स्टूल दो। प्रोजेक्टर हटा के वो स्टूल दो। छोटू है क्या वो? चल सौम्या, इधर एडजस्ट हो जाए स्टूल में। ये स्पेस के ऊपर मत बैठ जाना ना। ठीक है, अब इधर करो। और जितना हो सकते हो आ जाओ। ठीक है। हाँ, आप भी जितना इधर हो सकते हो आ जाओ। अब आप बिल्कुल उधर चले जाओ। यस। ठीक। अरे, उसको मैं उसके लिए जगह बना रहा हूँ। तू क्या दुश्मन है उसकी? पहले बीच में आ गई, अब उसके लिए जगह बनाई, वापस बीच में आ रही है। हाँ, अब आप आओ यहाँ पे। थोड़ा सा पहले इसको एंट्री दो। अरे एक बार ले आओ, ले कोई नहीं। बस बिल्कुल दीवार से सटा दे। हाँ, आ जाओ बैठो। अब आप आ गए हो। और अब जो भी है उसको बाहर निकाल देना। अब हाउसफुल है, ऐसा करो चेयर को। प्रियांशु नहीं आएगा अब। चलो। ओके। अब क्विकली खत्म करो एक्सरसाइज। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट आ जाओ। सबको दिख रहा है? ओके। तो सेकंड क्वेश्चन में ई और एफ इवेंट्स पढ़ो, बातें नहीं। सेकंड क्वेश्चन में ई एंड एफ इवेंट्स को रीड आउट करते हैं। ई इवेंट है कि कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक एंड कार्ड ड्रॉन इज किंग। तो ब्लैक चाहिए और किंग चाहिए। तो ब्लैक कितने होते हैं? 26। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लूंगा मैं, 26/52। 26 आउट ऑफ 52 विच कम्स आउट टू बी वॉट, 1/2। उसके बाद एफ निकालो। एफ यानी किंग। किंग कितने होते हैं आउट ऑफ 52? 4। तो 4 आउट ऑफ 52 विच गिव्स मी 1/13। अब दोनों होने चाहिए। तो ब्लैक भी आना चाहिए और किंग भी आना चाहिए। तो टोटल जो किंग्स होते हैं वो 4 होते हैं। तो 4 किंग्स में से कितने ब्लैक किंग होते हैं और कितने रेड किंग होते हैं? 2 ब्लैक किंग होते हैं और 2 रेड किंग होते हैं। मुझे ब्लैक किंग चाहिए। दोनों चाहिए, मतलब दोनों इवेंट्स घटे होने चाहिए। मुझे ये वाला काम भी होना चाहिए और ये वाला काम भी होना चाहिए। तो ब्लैक किंग आने के तरीके हैं दो, आउट ऑफ 52। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/26। अब आप देखो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है क्या? 1/2 × 1/13। इसका प्रोडक्ट इसके बराबर है क्या? है। तो इवेंट्स ई एन एफ यहां पर भी अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। सिंपल सा लॉजिक है। कॉम्प्लिकेट करो ही मत चीज को, ठीक है। अब थर्ड एंड द लास्ट वन देखो। देखो क्या कह रहा है, किंग या क्वीन दोनों फेवरेबल है तो, और जब भी आता है तो प्रोबेबिलिटीज ऐड होती हैं। ये तो डायरेक्ट लॉजिक हमने सीखा है। और कॉमन सेंस से देखेंगे, चार किंग्स आते हैं या चार क्वींस आते हैं तो दोनों आपके फेवरेबल हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब मैं निकालूंगा तो किंग्स कितने होते हैं? 4। क्वींस कितने होते हैं? 4। तो टोटल 8 पत्ते होंगे मेरे फेवरेबल। उन 8 में से जो भी आएगा तो मेरा ई इवेंट घटित होना माना जाएगा। आउट ऑफ हाउ मच? 52। सो 8/52 को सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 13 जा 52, तो 2/13। और नीचे आओ, एफ इवेंट को घटित कराना है तो एफ इवेंट में क्या क्या फेवरेबल केसेस होंगे? क्वींस एंड जैक। तो क्वींस 4 हैं अगेन और जैक भी 4 हैं गुलाम। तो 8/52 ये भी हो गया। 2/13। अब दोनों काम होने चाहिए। दोनों काम होने चाहिए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो आप इंटरसेक्शन का मतलब ये भी तो होता है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो आप देखो वहां पे 4 किंग्स बैठे हैं, 4 क्वींस बैठे हैं, यहाँ पे 4 क्वींस बैठे हैं, 4 जैक्स बैठे हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? 4 क्वींस। और क्वींस 4 होती हैं तो 4 आउट ऑफ 52 कॉमन एलिमेंट्स तो ऐसे ही निकालेंगे ना। 4 आउट ऑफ 52 कम्स आउट टू बी 1/13। अब आप देखो यहाँ पे 2/13 एंड 2/13 का प्रोडक्ट 1/13 नहीं होता। क्या होता है? 4/169 होता है। तो यहाँ पे अब ये इवेंट्स ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस जगह में क्या लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी 2/13 multiplied by again 2/13, that is equal to 4/169, and that is not equal to probability of E intersection F. So we conclude that E and F are not independent events. अब ये वापस इंडिपेंडेंट हो जाते अगर ये क्वीन क्वीन यहाँ नहीं होती। जैसे किंग क्वीन यहाँ लिए ना, तो दो पत्ते और कौन से रह गए? किंग क्वीन जैक, और मान लो यहाँ पे इक्का ले लेता मैं, एस। अब वापस ये इंडिपेंडेंट हो जाते। समझ गए? तो कैटेगरीज डिफरेंट लेने से ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कैटेगरीज कॉमन लेने से ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। मोटा मोटा तरीका देखो, और निकालने का तरीका अभी हमने देख ही लिया कि दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होना चाहिए फॉर मेकिंग दैम इंडिपेंडेंट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी सा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो।
सब्जेक्टिव पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है। एक हॉस्टल है जिसके अंदर 60% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 20% ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, उन 100% स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया हमने, और फिर अलग 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 प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे पूछी जा रही है। तो बेस्ड ऑन द डेटा सबसे पहले हम इवेंट्स मान लेते हैं, क्योंकि दो कैटेगरीज हैं, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना। तो इवेंट्स एच और इवेंट ई भी ले सकते हैं, और नहीं तो जनरल जैसे हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट ए और बी भी ले सकते हैं। तो ए और बी लें या इनके नाम से लें, एच और ई, बताओ। ए और बी लें। ठीक है, तो हम कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ selecting a student at random. A random experiment is given of selecting a student out of selecting a student from a hostel in which और उसके बाद फिर हम सारा डेटा लिख देंगे। इन विच पहला डेटा 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर्स, कॉमा लगा के, ये सेकंड लाइन में लिख के 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, और फिर वापस एंड लगा के थर्ड लाइन में क्या लिख देंगे, 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ये हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, कि एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करें हॉस्टल से जिसके अंदर ये सारा डेटा हमको गिवन है। ओके, अब अपन इवेंट्स मान लेते हैं। सो लेट द इवेंट्स ए एंड बी बी, दो ही तरह के न्यूज़पेपर हैं तो दो इवेंट्स मानने पड़ेंगे। कल को तीन तरीके के यहाँ पे कैटेगरीज आ जाए, हिंदी इंग्लिश और कोई तीसरा आ जाए, फ्रेंच न्यूज़पेपर आ जाए, या कोई भी और आ जाए, तो फिर हमको ए बी सी भी मानना पड़ेगा। ठीक है, लेट द इवेंट्स ई ए एंड बी बी दैट। तो इवेंट ए मान लेते हैं कि द selected student reads what? गया? ओके ओके, द सेलेक्टेड स्टूडेंट, हाँ, रीड्स, कौन सा है सबसे पहला, कौन सा है, हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है, एंड बी इवेंट मान लेते हैं द सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स व्हाट, इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, दो ही कैटेगरीज हैं। तो बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबव मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी। क्योंकि 60% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और इवेंट ए कहता है कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है। हेलो, हाँ सर, लाइट नहीं है सुबह से ही। वो तो थोड़ा बहुत वही जितना रहता है, मतलब आधी से आधी के आसपास मान लो। हाँ, बच्चे तो बैठ जाएंगे, खैर थोड़ा आगे की साइड बिठाना पड़ेगा बस। हाँ, स्क्रीन तो नहीं चलेगी, उधर बिठाना पड़ेगा पीछे। स्क्रीन तो ऊपर ही नहीं चल रही आज। हाँ, वो पीछे वाले रूम में बिठा देना, वहां तो बैठ जाएंगे। हाँ, कमाल कर दिया यार, आज तो लाइट ने साहब सबको परेशान कर दिया। तो कितनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी हमारी जिंदगियों की। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, क्योंकि 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करती है, तो एक स्टूडेंट मैंने वहां से सेलेक्ट किया। अरे, एक स्टूडेंट मैंने वहां से सेलेक्ट किया जो कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसकी संभावना क्या हो जाएगी, 40% ही हो जाएगी, क्योंकि गिवन है साफ साफ डेटा। सो इधर लिख देता हूँ मैं 40%, एंड 40% का मतलब क्या हो गया, 40/100, एंड दैट इज इक्वल टू वॉट, 2/5। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलो, अब 20% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो इस इवेंट को क्या कहेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी, कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो ये वाला न्यूज़पेपर भी पढ़ता है और ये वाला न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, और ऐसा इतनी कितनी पॉपुलेशन है जो ऐसा काम करती है, 20%। तो 20% है तो इसको कैसे लिख देंगे, 20/100, दैट इज इक्वल टू 1/5। तो पूरे वर्ड प्रॉब्लम डेटा को हमने प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया, वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया प्रोबेबिलिटी में। अब न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर जोड़ो, अब केवल ए इंटरसेक्शन भी, इससे काम लो। ठीक है, पहला सवाल पढ़ते हैं अब अपन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। नीदर हिंदी, द सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स
ये निकालना है मुझे पहले क्वेश्चन में। द सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे की संभावना, सेलेक्टेड स्टूडेंट वैसा रहेगा। तो इस स्टेटमेंट को जब मैं कन्वर्ट करूंगा स्टैटिस्टिकल में, सॉरी प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम में, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? नीदर हिंदी को क्या कहेंगे? एच डैश। नॉर इंग्लिश को क्या कहेंगे? ई, सॉरी एच और ए और बी लिखा है ना हमने, तो ए डैश और बी डैश, और दोनों काम होने चाहिए। हिंदी भी नहीं पढ़ना चाहिए और इंग्लिश भी नहीं पढ़ना चाहिए, तो बीच में साइन कैसा लगेगा? इंटरसेक्शन का। जब दोनों काम होने हैं तो इंटरसेक्शन, जब दोनों में से कोई एक काम होना है तब यूनियन। इंटरसेक्शन बोले तो एंड, और यूनियन बोले तो और। तो यहाँ पे और नहीं लगना है, यहाँ पे एंड लगना है। ये काम भी चाहिए और ये काम भी चाहिए। ठीक है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, ये हमारा सवाल है। और वो कैसे निकालते हैं साहब? वो हम ऐसे निकालते हैं, इसको डी मॉर्गन साहब क्या कहते थे, इसको क्या लिखते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। समझ आया? सबसे पहले तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसको ऐसे लिखा जाता है, ये पता होना चाहिए। फिर डी मॉर्गन साहब की कही हुई बात भी पता होनी चाहिए। दोनों बातें पता हैं तो आगे का काम कर लोगे, दोनों में से कोई भी चीज नहीं पता तो फिर अटक जाओगे। ठीक है। अब ए यूनियन बी का होल डैश निकालना, ये तो काम आसान है, इतना तो इसके यहाँ तक पहुंच गए तो फिर कर लोगे। क्या होता है ए यूनियन बी का होल डैश? किसी भी डैश, किसी भी प्रोबेबिलिटी की होल डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वन में से उसकी ओरिजिनल प्रोबेबिलिटीज को घटा दो। और ए यूनियन बी निकालना सबको आता है, ब्रैकेट लगा दो। क्या कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है? 3/5, देन 2/5, देन 1/5, that is equal to 1 minus 3/5, 2/5, 5/5, 5/5 minus 1/5, 4/5, 1 minus 4/5 gives me 1/5। फाइनल आंसर चेक करो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1/5 सही है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आप खुद पिक करना कि क्या पूछ रहा है। इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर वो हिंदी पढ़ती है तो संभावना बताओ कि वो इंग्लिश भी पढ़ती है। इस स्टेटमेंट को प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ए और बी के इवेंट्स के प्रॉब्लम में क्या कहेंगे इसको हम? सोचो। यस, कंडीशन है ना। अब ऐसा तो नहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज खत्म होगी तो आगे नहीं आएगी। ठीक है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ये हिंट है। तो जो हिंट होता है वो इवेंट हो चुका है, और जो पूछ रहा है क्या है? इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर क्या था हमारा? बी इवेंट। और हिंदी न्यूज़पेपर क्या था हमारा? ए इवेंट। तो ए इवेंट घटित हो चुका है, उसके बाद बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो बी ऑन ए। इसको कैसे रीड करेंगे? बी ऑन ए। और नीचे क्या है? जस्ट उसका उल्टा है कि अगर वो इंग्लिश पढ़ती है तो संभावना बताओ हिंदी, तो वो क्या है? ए ऑन बी। तो बी ऑन ए और ए ऑन बी पूछा गया है। अब वो सीधा सीधा कह देता बी ऑन ए ऑन बी तो कोई भी निकाल लेता, बट वो प्रॉब्लम पढ़ के कन्वर्ट करना कि ये बी ऑन ए की प्रोबेबिलिटी है, ये पिक करना है। ओके, और स्पेशली तब जब वो एक्सरसाइज 2-3 पहले हो चुकी है। तो 2-3 पहले हो चुकी है, आज याद नहीं आ रही, तो जब चैप्टर हो चुका होगा 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद कैसे याद आएगा? प्रैक्टिस से याद आएगा। ओके, चलो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूरा स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूं मैं, मतलब लिख नहीं रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं, आप लिख लेना नोट्स में। probability that the selected student reads English newspaper provided that she reads Hindi newspaper। तो provided that is a condition, और जो पूछ रहा है वो मेरी मेन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे, एक बार फिर से रीड कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर गिवन दैट या प्रोवाइडेड दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ये लिखकर इस गिवन बाय, ये प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय, और फिर हम नोटेशन लिखेंगे। इस नोटेशन को क्या कहेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए। और निकालने का तरीका सबको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लिया हमने, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है हमको 1/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 3/5। तो 1/5 से 3/5 कट के 1/3 आंसर आ गया इसका। और थर्ड में जस्ट इसका उल्टा कर दें। थर्ड में हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? पहले हमेशा वो लिखेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो पूछी किसकी है? हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की, और गिवन क्या है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो पहले ये लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर गिवन दैट या प्रोवाइडेड दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये स्टेटमेंट लिख के इज गिवन बाय, और फिर नोटेशन, नोटेशन क्या बनेगा? ए ऑन बी,
और ए ऑन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना हम जानते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5 डिवाइडेड बाय वो क्या है 2/5, सो द आंसर इज 1/2। चेक करो, फर्स्ट का आंसर 1/5, मतलब फर्स्ट पार्ट का, फिर सेकंड पार्ट का 1/3 एंड थर्ड पार्ट का 1/2। ठीक है, कंडीशनल वर्ड भी लगा देना। ठीक है, कैसे, ऐसे द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, देन उसके बाद इज गिवन बाय, फिर नोटेशन और फिर सॉल्यूशन। डन। तो हो गया, अब फटाफट से एमसीक्यूज देख लें क्विकली। ओके, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप ऐसे भी देख सकते हो, सारे बच्चे इधर देखो एक बार स्क्रीन पे देखो। हमने वेन डायग्राम से भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, काफी सारी करी है ना। तो मुझे बताओ कि 60% इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन करना है और दोनों जॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं है। तो लेट से ये तो है हिंदी और लेट से ये है इंग्लिश। अब दोनों मिला के कितने परसेंट है, 20। दोनों मिला के मतलब इंटरसेक्शन दोनों मिला के कितना है 20%। तो 20% यहाँ पे फॉल होगा दोनों के इंटरसेक्शन में, ये ए है और ये बी है। अब बताओ केवल ए में कितना फॉल हो रहा है, केवल ए में कितना फॉल हो रहा है 60%। बोलो, 60% में से 20 तो उसके इंटरसेक्शन में बैठा है दोनों के कॉमन, तो इधर कितना बचा, ओनली है। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं ओनली है, जो इंटरसेक्शन को हटा के पोर्शन बचता है उसको क्या बोलते हैं, ओनली है। तो सिमिलरली ओनली बी सोचो तो टोटल बी में 40% है, उसमें से इंटरसेक्शन में 20 बैठा है, तो ओनली बी में कितना बैठेगा, बी। समझ गए, देखो बी और ओनली बी दो अलग अलग बातें हैं। बी तो है 40% लेकिन ओनली बी है 20%। ओनली बी मतलब इंटरसेक्शन हटा के केवल बी, उसमें ए शामिल ना हो। ओके, डन। उसके बाद बताओ ये 40 20 20 मिला के कितना हो गया, 80, बचा कितना, तो 20% बाहर बैठा है। तो 20% ही है कि जो इंग्लिश भी नहीं पढ़ता और हिंदी भी नहीं पढ़ता, दोनों ही नहीं पढ़ता। ठीक है, 20% कैसा है, और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी 20% ही आया था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 20% ही आया था ना, 1/5 ही आया था। ठीक है, चलो आ जाओ एमसीक्यूज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड आउट। जब एक पेयर ऑफ डाइस रोल आउट करते हैं, यानी दो डाइस, बातें नहीं प्लीज, दो डाइस रोल आउट करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी होती है हमारी, 36 आउटकम्स होते हैं। और दोनों डाइस पे इवन प्राइम नंबर आना चाहिए। इवन प्राइम नंबर क्या होता है ये बताओ। एक ही इवन प्राइम नंबर है पूरी दुनिया में, डाइस में छोड़ो, पूरी दुनिया में एक ही इवन प्राइम नंबर है जो कि है इवन भी है और प्राइम भी है। तो दोनों में 2 आना चाहिए, दोनों डाइस में, यानी 2,2 आना चाहिए। तो एक ही 36 में से आउटकम से जब 2,2 आएगा, तो वैसे भी देख सकते हो आप 1/36, 36 आउटकम्स के उससे भी देख सकते हो 1/36। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आप देखो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी निकालो। तो जब एक डाइस रोल करेंगे तो एक इवन प्राइम नंबर आने की संभावना 1/6, और दो डाइस रोल कर रहे हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो दोबारा आने की भी संभावना 1/6। तो 1/6 इंटू 1/6 1/36। तो चाहो तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी निकालो, तो उसमें एक को सोच के दोबारा उसको कन्वर्ट करो, और चाहो तो पूरे सैंपल स्पेस में भी देख सकते हैं। पूरे सैंपल स्पेस में देखना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि 36 ही आउटकम्स हैं, लेकिन मान लो 216 आउटकम्स हुए या उससे ज्यादा हुए, तो फिर आपको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से चलना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े सैंपल स्पेस में सोचना फिर मुश्किल हो सकता है। ठीक है, क्लियर। हालांकि इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आउटकम्स कितने हैं, 36 ही। 36 आउटकम्स में से देख रहे हो तो क्लास 10th के लॉजिक से चल रहे हो। 10th में हम 36 आउटकम्स बना देते थे, सोचते थे। और अभी एमटीपी के हिसाब से हम कैसे करें, एक बार फेंकेंगे तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है 2 आने की, तो दो बार फेंकेंगे तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो दोनों इवेंट्स घटित कराने हैं। तो मतलब एक तरीके से ये करना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है भाई, है ना, पहले वाली में 2 आए, बी क्या है दूसरी वाली में 2 आए, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1/6 इंटू 1/6 1/36। लास्ट क्वेश्चन देखो, टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे कब होंगे, तो देखो ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो बाकी भी कुछ पेयर्स इंडिपेंडेंट होंगे, याद करो कौन कौन से। एक तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, 4 पेयर एक साथ होते हैं, नहीं तो कोई भी नहीं होता, बताया था ना। या फिर ए बी डैश होंगे, या फिर दोनों का डैश होगा, ऐसे सीखा था हमने। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर इंडिपेंडेंट है तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट हो जाएगा, ए डैश की और बी की, आगे बोलो। ये क्या हो जाएगा, ए की और बी डैश की, आगे बोलो लास्ट वाला, बोलो बोलो बोलो, ए डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब इन चारों में से जो भी ऑप्शन में मैच करे वो आंसर है।
ऐसा नहीं है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है ए और बी तो मैं केवल पहले ऑप्शन को सर्च करूं, मान लो पहला ऑप्शन नहीं मिले तो मैं नन ऑफ द अबव लगा के आ जाऊं। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो चारों केस पॉसिबल हैं, इन चारों में से जो ऑप्शन मिले वो आंसर है। तो बी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ए डैश बी डैश की प्रोबेबिलिटी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा लेकिन चौथा ऑप्शन तो मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और कहीं हम अगर पहला ऑप्शन ही ढूंढने चले जाएं तो हम नन ऑफ द अबव लगा के आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चारों केस लेके चलने, इवन ये प्रूफ भी करवा सकता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रूफ करो ये भी होगा, प्रूफ करो ये भी होगा, प्रूफ करो ये भी होगा। ये एग्जाम्पल भी है हमारे एनसीईआरटी में बताया था, इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना, वो आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, बाकी ऑप्शंस पे एक बार रीड करो। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, इसका इंडिपेंडेंट से कोई लेना देना नहीं, हमने सीखा था। इंडिपेंडेंट होना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना अलग चीज है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, जब उनके इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी जीरो हो, जब उनके इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो हो। तो ये यहाँ पे कहीं से नहीं निकल रहा। दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर हो तो इंडिपेंडेंट होंगे, ऐसा कभी नहीं सिखाया। बराबर होना और इंडिपेंडेंट होना अलग चीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम वन हो तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, ऐसा भी कभी नहीं सिखाया। दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम जब वन होता है ना, तब उसको एक टर्म बोलते हैं हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स, वो हम अभी नीचे बेस थ्योरम में इंट्रोड्यूस करेंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी का सम वन हो, मतलब दुनिया में वही चीजें हो सकती है, उसके अलावा कोई चीजें नहीं हो सकती, तो वो सारे इवेंट्स मिला के एग्जॉस्टिव कहलाते हैं। जैसे कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए तो हमने क्या कहा था, ये हो सकता है जैसे एक एक दो ऑड आ सकते हैं, एक ऑड एक इवन आ सकता है, या दोनों इवन आ सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। तो उनकी अलग 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 प्रोबेबिलिटी निकालें तो सम वन आएगा नहीं आएगा, तो वो सारे इवेंट्स मिला के क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हालांकि यहाँ पे एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में भी नहीं कहा गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में कहा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए क्या? ओके, तो एक बार इसको बंद करते हैं क्योंकि ये कभी भी बत्ती बुझ सकती है, वो पी पी कर रहा है इन्वर्टर। और फिर हम चलते हैं एओडी पे। एओडी हम विदाउट स्क्रीन ही देखेंगे, आज पेपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोज आउट करें। ओके रेडी। तो बेस थ्योरम वैसे मैंने सोचा था आज थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, बट इलेक्ट्रिसिटी ने साथ नहीं दिया, तो कल ही करेंगे अब, है ना। और मूड भी खराब हो गया फिर थोड़ा सा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। कल से फ्रेश हम बेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे।